नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप में। जैसा कि आपको पता है आज गोल्डन टेस्ट 35 है, तो ट्रायल पैसेज के लिए सभी लोग तैयार रहें। ट्रायल पैसेज स्टार्ट होगा 2 सेकेंड बाद। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कई विकसित देशों का उदाहरण देते हुए इस अधिनियम को गंभीरता से लागू करने की सिफारिश की थी। यह वानगी है कि हमारा समाज अपनी नदियों के अस्तित्व के प्रति कितना लापरवाह है। दुर्भाग्य है कि विभिन्न कारणों से नदियों के उथला होने, उनकी जल ग्रहण क्षमता कम होने और प्रदूषण बढ़ने से सामान्य बरसात का पानी भी उसमें समा नहीं रहा है। और सभी लोग ध्यान दें, मूल पद्यांश के लिए तैयार रहें। मूल पद्यांश स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। न्यूजीलैंड में आतंकी हमले को लेकर पीएम जैसिन अर्डन ने गहरा दुख व्यक्त किया था। उन्होंने इसे देश का काला दिन बताया था। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में कई लोग मारे गए थे। यहाँ की सरकार ने 49 लोगों के मारे जाने और 20 लोगों के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि की थी। बताया जा रहा है कि गोलीबारी से कुछ देर पहले ही बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मस्जिद में मौजूद थी, लेकिन वह सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रही। गोलीबारी के सिलसिले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। न्यूजीलैंड की पीएम ने कहा कि यह हमला अप्रत्याशित था। अभी तक इस हमले के उद्देश्य का पता नहीं चल सका है। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले में ज़्यादातर लोग प्रवासी समुदाय के हैं। गौरतलब है कि क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद के पास भीषण गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि संदिग्ध हमलावरों ने मस्जिद में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस का कहना था कि मस्जिद के पास कारों पर कई बम लगाए गए थे। कुछ हमलावरों को स्थानीय पुलिस ने पकड़ लिया है। इनमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पैरा सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर अहम फैसला सुनाया जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को पारदर्शिता कानून के तहत आरटीआई के अधीन लाने की मांग की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीजेआई दफ्तर अब आरटीआई के अधीन आएगा। इसके पहले सीजेआई के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ ने 4 अप्रैल को
इस अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई कानून के दायरे में आएगा। हालांकि निजता और गोपनीयता का अधिकार बरकरार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई कानून के दायरे में आएगा। इस याचिका को आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने दाखिल किया है। पैरा कई लोग चुटकी ले रहे होंगे कि फला लेखक का अमुक यशस्वी लेखक के साथ या प्रसिद्ध प्रकाशक के स्टॉल पर फोटो खिंचवाना इस बार रह गया। सिर्फ लेखक होने, बनने या दिखने के लिए भी नहीं जा सके। दूसरों के लड्डू और बर्फी फेसबुकिया व्हाट्सएपिया मित्र लेखक भी मिलने से रह गए। ताज़ा सुंदर किताबें, स्थापित चेहरे और व्यावसायिक लेखकों के साथ फोटो व सेल्फियां कम खिंचने पर उदासी रही होगी। यह तो हमारी साहित्यिक परंपरा है कि किताब या लेखक से मिलकर हम सोचते हैं कि काश हम भी लेखक होते। इस बार ऐसे सैकड़ों ख्वाब टूट गए। कुछ लेखक वहां पहुंचकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक, विमोचक या मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल के प्रसिद्ध हाथों से पुस्तक का विमोचित पैकेट खुलवाने की तुलना